गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। आज हम नया पेन खरीदे हैं गोविंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा पेन लंबा चलता रहे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं आंदोलन से। ठीक है, याद तो खैर आप लोग को नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे कि चीजें रिकॉल हो जाएं। तो नोट्स थोड़ा सामने रखना। वैसे हम पीडीएफ बना लिए हैं और क्लास के बाद शेयर कर देंगे आप लोग, जो एक साथ है डेट। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 के बाद बताना है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि सन्यासी विद्रोह, संथाल, नील और पाबना, इनमें से कौन सा 1857 के बाद हुआ है, वही बताना होगा। अब देखो, अगर सन्यासी विद्रोह देखें, सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? 1763 से 1800। क्लियर। जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ है? 1855 से 56। नील उपद्रव कब हुआ था? 1859 से 60। और पाबना कब हुआ था? 1873 से 76। क्लियर। तो अब आपको कहा गया कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? करेक्ट आंसर इज नील उपद्रव। तो अब जिन्होंने, देखो कई लोगों ने आंसर दे दिया था, महिमा सी। ठीक है, राहुल संथाल, संथाल नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने दिया है, पिंकी ने भी सी दिया है, वन का सी। बस। ठीक है, तो नील उपद्रव हुआ था। नील उपद्रव के बारे में आपको हमने कई सारी चीजें बताई थी। बंगाल के जो नदिया जिला था उसमें गोविंदपुर गांव में दो जो लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना, उन दोनों ने ये ये नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र। ठीक है, इन्होंने नील दर्पण नाटक लिखा था, जिसमें जो उस समय के किसान थे, जो दुर्दशा हुई थी, नील उत्पादक जो मालिक थे, जो इन्होंने अत्याचार किए थे, उन सब चीजों के बारे में लिखा था दीन बंधु मित्र ने। ठीक है। एक और नाम बताया था, अगर याद हो, हिंदू पैट्रियट के हरिश्चंद्र,
मुखर्जी, दो लोग मेन बताए थे, एक हरिश्चंद्र मुखर्जी, एक संपादक थे ना हिंदू पैट्रियट, और एक थे ये दीनबंधु मित्र, जिन्होंने नील दर्पण लिखा था। क्लियर हुआ? तो देखो क्वेश्चन करते जाओगे कई सारी चीजें याद हो जाएंगी, और कुछ ऐसे आंदोलन जो कवर नहीं हो पाएंगे वो भी हमें समझ में आ जाएंगे कि ये हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न पेपरों के हैं, केवल आपके एसएससी नहीं है, और भी हैं, तो सारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जन आंदोलन। तो क्या नील आंदोलन क्लियर हुआ सबको ना? नील आंदोलन क्लियर हो गया? कब से कब हुआ है आपका? 1859 से 60 नील उपद्रव हुआ बंगाल के नदिया में। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। चलो आगे देखते हैं। इसमें वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ये आंसर सब लोग दे सकते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, हमें पता था ये सब लोग आंसर दे देंगे। देखो सबने एक तरफ से लिखना शुरू कर दिया, ज्योति, अदिति, आशा, जयप्रकाश, ये पहले से याद है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी तुम लोग को पहले से याद है, तो आंसर आ गया। चलो हम बता देते हैं कुछ चीजें। इन्होंने किताब लिखी थी आनंद मठ। ठीक है, तो ये आनंद मठ से ली गई है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम गीत लिया है वो किससे लिया है? आनंद मठ जो इनकी पुस्तक है, इससे इन्होंने इसको लिया है। क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट होता है कि आनंद मठ में इन्होंने किस चीज के बारे में समझाया है? तो सन्यासी विद्रोह, इनकी पूरी कहानी इस विद्रोह पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में समझना तो आनंद मठ पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शायद आगे का क्वेश्चन होगा भी, ये पूछा भी गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है और उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में डिस्कशन किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो वंदे मातरम गीत है इसको सबसे पहले कब गाया गया है? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था, पहली बार गाया गया। तो सबसे पहली बार ये कब गाया गया था? तो वही अभी हम लोग का अगला कांग्रेस वाला आएगा, तब इसको और डिटेल में हम लोग देख लेंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ पुस्तक में। आनंद मठ किस पर बेस्ड है आपकी? तो सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह कब तक चला है? 1763 से 1800। चीजें रिवाइज करते रहो, याद हो जाएंगी। और वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तब गाया गया था। इतनी चीजें क्लियर सबको? ठीक है, अगला देखो जरा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? देखो है ना क्वेश्चन कि आनंद मठ में उन्होंने किस चीज का उल्लेख किया है? तो आनंद मठ में उन्होंने किसका उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का। डी ऑप्शन, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सबका आंसर आ गया है 4 का डी। तो ये याद हो गया आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपको डेट मैच करानी है स्टूडेंट। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो जो पाबना विद्रोह है 1873 बिल्कुल सही है, ये 1873 से 76 तक चला था। ठीक है, एकदम करेक्ट है। दक्कन किसान विद्रोह 75 सही है बिल्कुल। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ है। कब हुआ है? 1763 से 1800 में हुआ है। ठीक है, मतलब आंसर कौन सा है आपका? सन्यासी विद्रोह। यही गलत है। इसीलिए हमने कहा था कि आपके लिए जरूरी क्या है, जो आंदोलन पढ़ रहे हैं उनकी डेट, उनकी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि हम चाहे जितने पेपर देख ले, इसमें मेन मेन कुछ ही एक आध होंगे जिसमें नेतृत्व पूछा गया है, नहीं तो मुख्यतः इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड है वो। कोल विद्रोह बिल्कुल सही है, 1831। ठीक है, 31 से 33 तक चला था ये। देखो पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको कि पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था। आपको पता है पाबना कहाँ हुआ था? पाबना बंगाल में हुआ था। ठीक है,
पाबना बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? पूना, अहमदनगर, जो दक्कन क्षेत्र थे महाराष्ट्र वाले, उधर हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किधर पड़ता है? झारखंड साइड। ठीक है, तो ये उधर हुए थे। तो कोल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और पाबना विद्रोह, इनकी डेट सबकी सेम है। सन्यासी विद्रोह का गड़बड़ है। क्लियर है सभी को? पाबना विद्रोह में क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था, जो जमींदार थे उन जमींदारों ने लगान बढ़ा दिया था और इनकी जमीनें ले ली थी किसानों की, जिसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था पाबना वाला बंगाल में। ठीक है। दक्कन विद्रोह में भी महाजन जो थे, दक्कन विद्रोह में क्या हुआ था, पूना और अहमदनगर में यहाँ पर कई सारे महाजन थे। महाजन उन्हें कहा जाता है जो ब्याज पे पैसा देते हैं। तो ये लोग क्या किए थे, ये लोग जैसे गुजरात गुजरात से आकर के यहाँ बस गए थे और ये लोग बहुत ज्यादा ब्याज ले रहे थे दक्कन किसानों से। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा ले रहे थे तो इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी, दक्कन किसानों, महाजनों के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे। ठीक है, ब्याज के रूप में। तो ये था इसका। कोल विद्रोह का बताया था आपको। एक मेन नेता कहा था, याद भी कर लेना, अब शायद याद होगा। बुद्धो भगत। कहा था ना कि बुद्धो भगत का नाम जरूर याद रखना। कि कोल विद्रोह जो था, जो छोटा नागपुर वाले एरिया में हुआ था। ठीक है, तो ये बुद्धो भगत, कुछ चीजें हैं उसको रिवाइज करते रहिए। पाबना क्लियर हो गया। दक्कन, सन्यासी, सन्यासी वाला आपने समझा ही था कि क्या था सन्यासी वाला। ठीक है, एक संप्रदाय के लोग थे, गिरी संप्रदाय के। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि तीर्थ स्थलों पर पाबंदी लगा दी थी, तीर्थ स्थानों पर जाने नहीं दे रहे थे लोग सन्यासियों को। तो मुख्यतः ये जो सन्यासी थे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, गिरी संप्रदाय के सन्यासी। ठीक है, वो चीजें थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? देखो, अगर याद हो वहाबी वाला आंदोलन जब हमने बताया था, तो ये शुरुआत में धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया था, ये एक सांप्रदायिक रूप ले लिया था या राजनीतिक आंदोलन के रूप में चला आया था। ठीक है, वहाबी वाला। और शुरुआत में कौन थे? तो मुख्यतः थे सैयद अहमद बरेलवी। कॉपी में लिखा होगा, सैयद अहमद बरेलवी, ये वो मेन नेता थे। ठीक है, यही वो थे। इनकी मुलाकात किससे हुई थी? जब ये अरब गए थे, मक्का हज करने गए थे ये, सैयद अहमद बरेलवी। तो जब ये वहां गए थे तो इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी। किससे? अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब से हुई थी। ठीक है, तो इससे बहुत प्रभावित थे अब्दुल वहाब से, जब मक्का से वो हज करके आए। और जब ये भारत में आए तो इन्होंने क्या किया था, अब्दुल वहाब के प्रभाव में आकर के जो पंजाब वाला एरिया था वहां पर जिहाद की घोषणा कर दी थी। और कुल मिला के ये फिर धीरे, पहले ये था कि जो कुरीतियां हैं मुस्लिम समाज में उसको दूर करना था, कि हम इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे मतलब कुरीतियां आ गई हैं दूर, लेकिन धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गया और राजनैतिक बन गया। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई, अब्दुल वहाब, इसकी सैयद अहमद बरेलवी की जब मृत्यु हुई, इनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद ये जो मेन केंद्र था वो कहाँ चला गया? पटना चला गया। मतलब इनकी मृत्यु के बाद इसका जो मेन केंद्र था वहाबी आंदोलन का, वो पटना शिफ्ट हो गया था। मृत्यु से पहले नहीं, मृत्यु के बाद हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो ये पंजाब पंजाब एरिया को देख रहे थे। लेकिन इन्होंने पूछा क्वेश्चन है तो ऑप्शन वही है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो अब आपका पटना ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद चला था। अच्छा, वहाबी आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट, पता है? वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1820 से 1870। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1820 से 1870। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद, ये बताया हुआ है आपको हमने। गुरु राम सिंह। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने।
शायद सबको पता होगा। ठीक है, विद्रोह के रूप में ये कब बना था? 1869। देखो एक चीज समझना होगा आपको, क्या समझना होगा, एक आंदोलन होता है और एक विद्रोह होता है। शुरुआत में कोई भी चीज आंदोलन के रूप में चलाई जाती है, आगे चल करके वो विद्रोह का रूप ले लेता है। जैसे मान लो, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये एक आंदोलन का रूप है। मतलब हम शांतिपूर्वक कुछ चीजें करेंगे, लेकिन जब ये हिंसक हो जाएगा, आप हथियार उठा लेंगे, सशस्त्र कुछ कर देंगे, नुकसान पहुंचाने लगेंगे, तो ये एक विद्रोह का रूप ले लेगा। तो आंदोलन का मतलब शुरुआत में किसी चीज को लेके होता है। जैसे हमने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम अहिंसक तरीके से लड़ेंगे, केवल भाषण देंगे, लोगों से मिलेंगे और सब चीजें, तो ये आंदोलन का रूप रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें आपने दूसरी चीजें करनी शुरू कर दी, हथियार उठा लिया आपने, संपत्ति वगैरह नष्ट करने लग गए, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, तो फिर ये विद्रोह बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो असल में कूका आंदोलन था, ये शुरुआत तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन ये विद्रोह का जब रूप लिया है, जब इसने विद्रोह का रूप लिया है, तो वो विद्रोह का रूप ये 1869 में लिया है, इन्हीं के समय, गुरु राम सिंह के समय। क्योंकि इनके पहले भी एक व्यक्ति थे, बालक सिंह। ठीक है, तो बालक सिंह के समय तक ये आंदोलन ही चल रहा था, लेकिन गुरु राम सिंह के समय में ये फिर एक विद्रोह का रूप ले लिया था 1869 में। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव आपको पता होगा पंजाब में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? पंजाब में। कूका आंदोलन क्या था कि एक तो जो पंजाब वाला एरिया था, उसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। आपको पता होगा कि 1849 में, 1849, पंजाब पर अंग्रेजों ने अधिकार करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, ये हमने पहले बताया था आपको। 1849 में वो अंग्रेजों ने उसको मिला लिया था पंजाब। जब वो मर गए थे 1839 में, महाराजा रणजीत सिंह जब चले गए, तो उसके बाद जो लोग आए थे वो लोग ज्यादा संभाल नहीं पाए, अंग्रेजों ने मिला लिया था। तो एक दिक्कत तो ये भी थी कि पंजाब को ये लोग अपने क्षेत्र में ले लिए थे। दूसरा क्या हुआ था कि जो जिस क्षेत्र पे इन्होंने मतलब अधिकार किया था अंग्रेजों ने, वहां पर ये लोग गायों को बहुत बड़ी मात्रा में मारने लगे थे। ठीक है, और इसको देखते हुए जो कूका है, ये एक नामधारी सिख हुआ करते थे, सिख संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, जिन्हें कूका कहा जाता था। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और उनके मेन नेता के रूप में गुरु राम सिंह का नाम सामने आया था। कूका आंदोलन, तो ये पंजाब में नहीं पड़ी थी। और इसी के बाद अंग्रेजों ने इसको बहुत बुरी तरीके से दमन किया था। करीब करीब 50 लोगों के आसपास लोगों को तोप के मुंह पे लगाया था और उसको उड़ा दिया था। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद करीब 18 लोगों को फिर से तोप के आगे लगाया और उड़ा दिया था। तो ये इस तरह से चीजें कर करके बहुत बर्बर तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, कूका आंदोलन। तो राम संघ जो गुरु राम सिंह का मेन आता है, क्यों आता है? क्योंकि गुरु राम सिंह को गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार माना जाता है। मतलब उस समय के जो वहां के लोग थे, वो गुरु राम सिंह को गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार मानते थे, तो इसलिए इनकी वैल्यू काफी थी गुरु राम सिंह की। ठीक है, चलिए, तो कूका आंदोलन के बारे में क्लियर हो गया सबको? सब लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अगर कूका आंदोलन की नींव पूछा जाए कि नींव किसने रखी थी, तो नींव राम सिंह ने रखी थी। ये किसने रखी थी? भगत जवाहर मल। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन किस तरह से पूछा वो ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए, अगर ये कहता है कि कूका आंदोलन की नींव किसने डाली थी, तो नींव बहुत पहले पड़ गई थी, लगभग 1849 में। और वो नींव किसने रखी थी? भगत जवाहर मल ने। ठीक है, लेकिन आगे चल करके एक अलग व्यक्ति आते हैं, बालक सिंह। फिर बालक सिंह के बाद आएंगे राम सिंह। और राम सिंह जो है वो 1869 में इसको एक विद्रोह का रूप दे देंगे। शुरुआत में ये विद्रोह नहीं है, शुरुआत में ये एक आंदोलन टाइप का है। ठीक है, बाद में ये पड़ जाएगा आपका एकदम विद्रोह तरीके का, वो राम सिंह के लिए। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है आपको। पंजाब से पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। क्या था? तो पागलपंथी क्या था कि ये गारो जनजाति के लोगों का एक संप्रदाय समझ लो। ये गारो जनजाति किधर मिलती है? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो मेघालय वाला क्षेत्र है, बताया था ना, गारो, जयंतिया, खासी, ये जो पहाड़ियां हैं सब उधर है मेघालय साइड। पिछली बार जब लास्ट पॉइंट बताए थे तो उसमें हमने पहाड़ियों के बारे में बताया था। तो ये जो पागलपंथी विद्रोह है वो मेनली गारो जनजाति का था। ठीक है, गारो जनजाति, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलते हैं ये लोग। क्लियर? कब हुआ था ये पागलपंथी? कोई बता सकता है? 9th का बी बता रहा है। ठीक है, बताओ कब हुआ था? 1813 से 1831।
1813 से 1831, पागलपंथी। क्लियर है? और गारो लोगों का है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की। याद रखिएगा, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की। ठीक है, लेकिन करम शाह को विद्रोह का श्रेय नहीं जाता। विद्रोह का श्रेय किसको जाता है? तो करम शाह का एक पुत्र था, जिसका नाम हमने आपको बताया हुआ है कॉपी में, टीपू। टीपू मीर, इसने विद्रोह किया था। ठीक है, तो 1813 ये जो था आपका पागलपंथी विद्रोह, 1813 से 31, तो शुरुआत में ये नॉर्मल तरीके से हुआ था। एक अर्ध संप्रदाय था ना, ये धार्मिक था। तो धार्मिक संप्रदाय था, तो इनका मेन मोटो ये नहीं था। मेन मोटो जो करम शाह का मेन मोटो था, करम शाह क्या चाहते थे कि जब इन्होंने पागलपंथ की स्थापना की थी, तो ये चाहते थे कि बंधुत्व की भावना हो, समानता हो सब में। लेकिन जब इनका पुत्र आया, ये टीपू मीर, इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। इसने इसको एक विद्रोह का रूप दे दिया था। मतलब हथियार उठा लिए इसने जमींदारों के खिलाफ। तो भाई चीजें तो, किसान तो नाराज थे ही, तो उसने उसका फायदा उठाया और जमींदारों के खिलाफ हथियार उठवा लिए थे। बाद में टीपू मीर को पकड़ लिया गया था और फिर इसको, तो ये जींद भाग गया था और जींद में ही जाकर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो उतना हमें नहीं ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना है कि पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था। तो वो आपका 1813 से 31 किन लोगों के द्वारा हुआ था? गारो। और स्थापना किसने एक्चुअल में की थी इसकी? तो वो करम शाह ने की थी। लेकिन विद्रोह का रूप किसने दिया था? उसके पुत्र ने दिया था, टीपू मीर ने। सर क्वेश्चन 8 फिर से बता दीजिए, क्या है क्वेश्चन 8? कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, पंजाब में पड़ी थी। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है अंकित? सर पश्चिमी बंगाल होगा। किसका पश्चिमी बंगाल होगा? पागलपंथी का? आठवां पूछ रहे हो ना? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब है भाई। ठीक है, कूका आंदोलन पंजाब। अरे क्या बोल रहा है यार, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो कूका आंदोलन की बात हो गई। देखो परेशान मत हो। अरे वो पश्चिम पंजाब लिखवाए हैं, बंगाल नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, क्लियर है? वो पश्चिम पंजाब लिखवाए हैं, पंजाब वाला एरिया, तुम बंगाल समझ रहे
निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह। ठीक है, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? 11वें का बी, दादू मियां। दादू मियां। ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या था, जो फराजी विद्रोह के लिए जब बोले तो एक व्यक्ति थे, हाजी शरीयतुल्लाह, अगर याद हो, हाजी शरीयतुल्लाह, ये मेन व्यक्ति थे जो थे स्टार्ट किए थे। और इन्हीं के पुत्र थे दादू मियां। इन्हीं के पुत्र थे दादू मियां, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। तो शुरुआत जो किया था वो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ठीक है, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया था? दादू मियां ने बढ़ाया था, जो उनके पुत्र थे फराजी विद्रोह का। ठीक है, 1838 से 60। देवेंद्र, बी ऑप्शन। चलिए ठीक है। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, इसी के अनुयायी थे हाजी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को ही फराजी कहा जाता था। ठीक है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी केरल में किया था। ठीक है, केरल में किया था। इसको लिख लो जरा, एक पॉइंट लिख लो, वेलुथम्पी वाला। वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी का विद्रोह। ठीक है। 1808 से 1809 तक चला था केरल में। त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया था। राजा को पद से हटा दिया गया। राजा के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। तो बहुत सिंपल ध्यान रखिएगा, वेलुथम्पी एक्चुअल में कौन थे? वेलुथम्पी एक राजा के दीवान थे। उन दीवान के नाम पर ही ये विद्रोह पड़ गया। केरल में देखो, त्रावणकोर जो था, ये त्रावणकोर केरल में आता था। तो त्रावणकोर के राजा थे, और इस समय लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि चल रही थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने इनके पास मैसेज भेजा त्रावणकोर के राजा को कि आप हमारी सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए।
तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था कि इनके पास भेजा कि हम सहायक संधि के लिए, तो ये माने नहीं, ये राजा ने मतलब त्रावणकोर के राजा ने मना कर दिया था, तो इनको राजा के पद से हटा दिया उसने। इससे ये नाराज हो गए, जो राजा के दीवान थे वेलुथम्पी, ये नाराज हो गए, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इन्हीं के नाम पर ये वेलुथम्पी का विद्रोह कहा जाता है। ये 1808 से 1809 के आसपास का कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लिए सब लोग। तो अब ये पॉइंट ये था कि जो वेलुथम्पी का विद्रोह था, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वेलुथम्पी ने कहाँ पे नेतृत्व किया? केरल में, क्योंकि केरल के जो त्रावणकोर पड़ता था उसके जो राजा थे उनको उनके पद से हटाया था, तब दीवान नाराज हो गए थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अगला इसमें कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था। देखो, एक चीज हमने आपको बताई थी, रामोसी विद्रोह। ठीक है, एक रामोसी विद्रोह था, जो अगला क्वेश्चन देखोगे रामोसी विद्रोह बताया था। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है रामोसी कृषक जत्था। ये क्या था? ये एक ऐसा पॉइंट था, असल में बता दें कि जब रामोसी विद्रोह हो रहा था तो उससे पहले एक व्यक्ति थे, वासुदेव बलवंत फड़के। ये वाले व्यक्ति थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये अब, क्योंकि एक प्रकार से ये लोग भाई सैनिक तो थे नहीं, तो इनको बहुत ज्यादा वो चीज नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, इनको शिक्षा दी थी लड़ने की, कि किस तरह से हमें विद्रोह को सही बनाना है, सफल बनाना है। ठीक है, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने इन लोगों को इकट्ठा किया, रामोसी जनजाति के लोगों को, और उनको प्रशिक्षित किया लड़ने के लिए। तो एक प्रकार से इन्होंने सैनिक बना दिया उन्हें, वो एक प्रशिक्षित लड़ाकू बन सके, जिससे आगे चल करके रामोसी विद्रोह आपका सफल हुआ। तो रामोसी कृषक जत्था का मतलब था कि रामोसी जनजाति के जो किसान थे उनका एक समूह बनाया गया था, और उनको लड़ने की शिक्षा दी गई थी कि किस तरह से हम प्रशिक्षित बने। और ये काम किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। तो इस चीज को वहां पे नोट कर लेना, क्योंकि हमने रामोसी विद्रोह में आपको ये चीज नहीं बताई है। हमने केवल रामोसी विद्रोह में ये बताया था कि कहां पर हुआ है और कौन सा नेता था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का और नाम है जिन्होंने इनको प्रशिक्षित किया था, लड़ने के लिए जो प्रशिक्षित किया था, सैनिक जो रूप दिया था उन्होंने, तो वो वासुदेव बलवंत फड़के थे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो कि रामोसी कृषक जत्था का किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, और ये रामोसी कृषक जत्था था क्या? तो देखो, रामोसी कृषक जत्था, रामोसी कृषक जत्था रामोसी जनजाति के लोगों को, रामोसी जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। किसने? किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो वो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, बट संयोग से अंग्रेज बहुत नाराज हुए थे, और वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ करके काला पानी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, जब इनको गिरफ्तार किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के को, तो इनको काला पानी की सजा दे करके भेज दिया गया था जब ये पकड़ लिए गए। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग? नहीं, ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है बेटा। एसएससी का जो क्वेश्चन था वो सब डेट वेट वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम के हैं। ठीक है, उस लेवल के भी हैं, एसएससी के भी हैं, कुछ स्टेट लेवल के। तो ये जो है ये सब स्टेट लेवल वाले। ठीक है, अब ये आपका है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस, ये आपका इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने बताई। ठीक है, तो पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बताइए कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? रामोसी विद्रोह किधर हुआ था?
सर जहां से स्टार्ट किए हैं वो दिखा दीजिए। क्या दिखा दें, स्टार्ट तो पहले क्वेश्चन से किए। क्या करते हो तुम लोग भाई। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेलुथम्पी, बस यहीं से शुरू ही किए हैं। वेलुथम्पी है वो। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो। ठीक है, क्या आंसर दियो आप लोग? पश्चिम घाट। बिल्कुल सही है। पश्चिम घाट ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर ये रामोसी विद्रोह हुआ था। 1822 से लेकर 1841 तक चला था। ठीक है। चित्तर सिंह, एक नाम बताया था हमने आपको, चित्तर सिंह, जो शुरुआत में नेतृत्व किए थे, चित्तर सिंह ने। सत्यजीत, जयप्रकाश, रौनक, इरफान, अनुज, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? ज्योति, आशा, पंकज, ठीक ठाक हो सब लोग? ठीक, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, गडकरी विद्रोह। ये सब आदिवासी हैं, बताया तो था आपको। जनजाति और आदिवासी 70 से ऊपर आंदोलन है, बताया था ना। लेकिन अब हम 70 नहीं लिखवा सकते ना। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो, तो अब जो आ जाएंगे क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम लोग। गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह क्या था आपका? गडकरी विद्रोह ये 1844 में हुआ था। कहां पर? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। गडकरी लोग मराठों के किला में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारी थे। वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है। नितिन जी इसी से बिलोंग करते थे। हाँ, ठीक है देवेंद्र। देखो बस इसका एक पॉइंट समझ लो आप लोग। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। असल में क्या था ना कि गडकरी जाति के जो लोग थे, ये अपने मतलब पूर्वजों के समय से ही इन मराठा के जो किला हुआ करते थे, जैसे शिवाजी महाराज जो लोग थे और जो भी थे, तो इन किलों की देखभाल करना, ये लोग बहुत पहले से कले जमाने से चले आ रहे थे। मतलब वंशानुगत टाइप का था। जैसे वो कटप्पा वाला मूवी नहीं देखे हो? महाबली को क्या नाम है उसका, बाहुबली वाला। तो उसमें वो कहता नहीं कि मेरा जो खानदान है पूरा वो माहिस्मती का ही वो करता रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो, मेरे आने वाली पीढ़ी भी, हमारे पूरा सबने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। ये ऐसे लोग थे गडकरी। मतलब इन लोग का एक ही काम था कि जो मराठे किलो होते थे उसकी देखभाल करना, उसमें कार्यरत रहना। दिक्कत क्या हुई कि जब अंग्रेजों का चीजें बढ़ गया ना, तो इन लोगों को निकाल दिया गया किलों से। इन लोगों को जबरदस्ती इनकी सेवा से मुक्त कर दिया गया। इनकी नौकरियां ले ली गई और इनको किलो से बाहर कर दिया गया। फिर ये लोग नाराज हो गए, ये जो गडकरी लोग, और फिर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो आप समझ जाओ कि जब मराठों की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र की बात आएगी। तो अब ये गडकरी विद्रोह कहां से हुआ था? तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में, 1844 में। ब्रीफ आइडिया हमने आपको दे दिया कि गडकरी लोग एक्चुअल में कौन थे। तो मराठाओं के किलों में कार्यरत एक वंशानुगत कर्मचारी लोग थे। अंग्रेजों ने क्या किया था कि इन लोग को मतलब बाहर कर दिया था। भैया कहा कि अब आप लोग को सेवा की जरूरत नहीं है, आप लोग जाएं कृपया। इस वजह से ये लोग भड़क गए थे और ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, गडकरी विद्रोह। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें एक और चीज बता देते फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आ गया तो इतना और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे वो किस तरह से पूछा गया होगा। वैसे एक विद्रोह है
खोंड एवं सवार विद्रोह, खोंड एवं सवार विद्रोह, ठीक है। ये क्या विद्रोह था? 1837 से 56 तक चला। कहां पर? उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। और कौन सी जनजाति के लोग थे? तो खोंड नाम की जनजाति ही थी। क्लियर है? मानव बलि प्रथा को बंद करने की वजह से, ये जो विद्रोह हुआ था वो मानव बलि की, इनकी एक पारंपरिक प्रथा थी मानव बलि देना, उसको बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, इस वजह से ये हुआ था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देख लिया आपने, गडकरी विद्रोह का क्या था? 1844 में। कहाँ हुआ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कौन से लोग थे ये? तो मराठों के किलों में ये लोग एक कार्यरत वंशानुगत कर्मचारी थे। खोंड एवं सवार विद्रोह कौन सा हुआ है? तो ये खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 से 56 उड़ीसा में हुआ है। ये खोंड जनजाति के लोग थे, जो मानव बलि प्रथा जो ये लोग दिया करते थे उसको बंद करा दिया गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है। किस टाइप के लोगों की बलि चढ़ाते थे? अरे हम ही तुम्हारे टाइप के लोगों की बलि चढ़ाते थे। नर बलि का मतलब ये देवी को प्रसन्न करना। नर बलि मानव बलि क्या होता है? मनुष्य की बलि ही चढ़ाना। ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जैसे काली माता या ये लोग हैं, जो जो भी उनके पूज्य देवी हुआ करती थी, तो उनको खुश करने के लिए मतलब ये चीजें हुआ करती थी। तो ये उनका एक पारंपरिक चीज था ना। तो ये धार्मिक, देखो जब आप किसी के धार्मिक मामले में पढ़ने लगोगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। भाई जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी चीजें चल रही है धार्मिक, वो मानते हैं उन चीजों को, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। जब आप उनके धर्म में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है। तो यहां से आपने देख लिया। चलिए देखते हैं इसमें। अब देखो जरा इसमें कि अब एक पॉइंट इसमें दिया गया कि कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? बताओ इसमें से कौन है? बिहार शरीफ, सूरत, कोल्हापुर, सिलहट। तो सीधा सा आंसर पता चल गया सबको, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। क्योंकि ये मराठों के जो किले वगैरह हैं, मराठा सब उधरी थे आपके, है ना। चलो 17वें का आंसर दे दो जल्दी से जरा। देखो ये खोंद लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में खोंड है। ठीक है, खोंड, खोंड। इन्होंने पूछा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति। आपको बताया था कि अभी पीछे इसीलिए बता दिया था कि अंग्रेजों ने इनकी प्रथा पे बैन लगा दिया था। ठीक है। और ये खोंड जनजाति के जो लोग थे, इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। खोंड जनजाति कहाँ रहती थी? तो ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? उड़ीसा वाले क्षेत्र। क्लियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन था कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? ये हम बताए हुए हैं आपको। कोल विद्रोह अगर आप देखेंगे तो कोल विद्रोह में आपको बताया था बुद्धो भगत, ये अभी अभी बताया है, बुद्धो भगत। ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे कोल विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था? ये बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र पड़ता था, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार था उसी साइड ये आपका पड़ता था। क्लियर? हाँ ठीक है। कोल विद्रोह। बघेरा विद्रोह, देखो अब अगला पूछ रहा है बघेरा विद्रोह, देखो एक और मिल गया इसमें। अब जरा एक पॉइंट समझना, जो बघेरा विद्रोह है, बघेरा विद्रोह, ये सब जनजाति विद्रोह चल रहे हैं, आदिवासी और जनजाति। बघेरा विद्रोह 1818 से 1819 अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। गुजरात के बड़ौदा से।
ठीक है। तो बघेरा एक जनजाति थी, ठीक है, ये वहां पे गुजरात वाले में बघेरा एक जनजाति थी। ठीक है, बघेरा एक जनजाति। किया क्या था, एक गड़बड़ किया था बड़ौदा के गायकवाड़ों ने। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, तो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, बघेरों से अधिक कर एकत्र करने लगे थे। ठीक है, तो बघेरा एक जनजाति है। ठीक है, बघेरा। गुजरात के बड़ौदा के लोग थे ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बघेरा भी। तो आप देख लो, क्वेश्चन भी देख लो किस, इसीलिए हमने पेपर दिखा दिया कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, मतलब कितना पढ़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो ज्यादा फोकस आपको करना है कि ये विद्रोह कहाँ हुआ है और समय वो। ठीक है, कि वो क्या चीज है, यही दो मेन आंदोलन के लिए इंपॉर्टेंट होते पॉइंट। कोई कोई ऐसा होता है जिसमें कि वो मेन रीजन पूछ लेता है कि क्यों हुआ था, ये कुछ ही विद्रोह होते हैं। तो ये बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे गायकवाड़ लोग थे, इनको अंग्रेजों का सपोर्ट मिल गया था। अंग्रेजों के सपोर्ट की वजह से इन्होंने क्या किया था कि कर टैक्स बढ़ा दिया था इन बघेरों के ऊपर। तो बघेरा जनजाति के जो लोग थे, इनके ऊपर ये लोग टैक्स लगा दिए थे ज्यादा, और इसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने लग गए। तो बघेरा लोगों ने क्या सोचा, ये गायकवाड़ क्यों ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अंग्रेज सपोर्ट ना करें तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे टैक्स ले सके। तो सीधा सीधा इस बघेरा लोगों ने दोनों लोग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक तो ये जो गायकवाड़ थे इनके खिलाफ भी, और जो अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ भी। और आपको हमने बताया है, गुजरात और बंगाल दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, आपको बताया था हमने पहले भी। यहाँ विद्रोह होता ही रहेगा, और ये आज की बात नहीं है, ये मध्यकाल से चला आ रहा है कि यहाँ पे जैसे तुम मुड़े पीछे, यहाँ पे विद्रोह होना ही होना है। ठीक है, तो ये वही लोग हैं, गुजरात बंगाल ये सब जो क्षेत्र है। तो आपने देखा भी है कि बहुत सारा विद्रोह बंगाल बंगाल में, आधे से ज्यादा विद्रोह तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है। गायकवाड़ कौन है, देखो हम समझ गए, तुम पूछने वाले हो गायकवाड़ कौन है, क्यों ज्योति, है ना। हाँ, ये गायकवाड़ लोग हैं, जैसे एक मनुष्य में एक प्रजाति समझ लो, प्रजाति के लोग, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग। ठीक है। हाँ, जैसे तुम, अब हम क्या समझा, अब जैसे तुम नहीं कहते हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम फलाना है, हम ढिमका हैं, तो वैसे वो गायकवाड़ हैं, वैसे बघेरा हैं, तो इस तरह से लोग हैं वहां के। ठीक है, चलो, हम तुम पूरा लिखने से पहले हम समझ गए थे, तुम अब जाके टाइप कर रहे हो, हम समझ गए थे तुम गायकवाड़ पूछने वाले हो क्योंकि वो पॉइंट ही वही है। ठीक है। अब देखो, एक ठोकर आ गया है, ये ऐसे ऐसे कह रहा ढिमका का होता है। बेटा रौनक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सही कर दूंगा अभी। ठीक है। हाँ, तो ये एक आपका मेन पॉइंट था। क्लियर, तो बघेरा को ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सारे हमारे बनते चले जाएंगे, दोबारा रिवाइज करोगे तब भी। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बघेरा विद्रोह आपको बता दिया, गुजरात के जो बड़ौदा में गायकवाड़ लोग थे, ये लोग ज्यादा टैक्स लेने लगे थे। किससे ज्यादा टैक्स लेने लगे थे, बघेरा जनजाति के लोगों से, जिसकी वजह से ये विद्रोह भड़क गया था। चलिए, क्या इसको क्रम से लगा सकते हो, नहीं लगा पाओगे। चलो हम डेट बता देते हैं। ठीक है, हम डेट बता देते हैं। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, वो बक्सर वाला युद्ध, जब उस समय बक्सर ही हुआ था ना 1764 में। तो ये बंगाल का सिपाही विद्रोह। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था, 1819 से 31। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। संथाल विद्रोह 1855 से 56। कोल विद्रोह 1831 से 32।
कह रहा है सर ये पक्का आईएएस का क्वेश्चन है। हाँ 1999 का है। ठीक है। हाँ अब तुम लोग भी समझने लग गए हो कि कहाँ का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब तुम लेवल समझ जाते हो तुरंत कि सर ये हमारे लेवल से बाहर है सर। अब ये क्वेश्चन हमारे लेवल से बाहर है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना स्टूडेंट्स, देखो जब ये पेपर लगाते हो ना तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीजें याद हो जाती हैं अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे। दूसरी, अब ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए। अब 1995 में आया है, मतलब 20-20 साल पुराने क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो। तो अब इन चीजों के ये, अब भाई आईएएस में तो अब ये नहीं आएगा, लेकिन दूसरे एग्जामों में आने के चांस होते हैं, क्योंकि अब 20 साल 18 साल जो पुराना हो चुका है वो चीजें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप मैच करा लो भाई। देखो स्टूडेंट, कोल विद्रोह तो पढ़ाया था ना। कोल विद्रोह तो आपको मालूम है ना कि कोल विद्रोह कब हुआ है, 31 से 32। संथाल विद्रोह मालूम है ना, 55 से 56 हुआ है। ठीक है। एक सब बंगाल का सिपाही विद्रोह, बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये वो बक्सर वाला ही है। असल में यहाँ पे बंगाल के जो सिपाही थे ये मीर कासिम से जाके मिल गए थे। जो मीर कासिम था वहां पर, तो ये यहाँ के जो बंगाल के सिपाही थे वो सब जाकर के मीर कासिम से मिल गए थे। उसी को बंगाल का सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जब ये मीर कासिम के साथ मतलब अपना सामंजस्य बैठा लिए थे, इसीलिए 1764 ही डेट दिया जाता है। कच्छ का विद्रोह ये आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, चलो इसके बारे में लिख ही लो। इतने विद्रोह हैं कि हम करें क्या, आपको बताओ। अब पढ़ने को बैठे तो विद्रोह ही विद्रोह है। कच्छ का विद्रोह। ठीक है। इतना बताता नहीं है कोई, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, तुम लेक्चर देख लेना आंदोलन में और एसएससी लेवल में। पता नहीं हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम इतना काहे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो कच्छ का जो विद्रोह है वो आपका 1819 से 1831 इसके बीच हुआ था। और यहाँ के एक राजा थे, कच्छ के राजा भारमल। गद्दी से उतार दिया गया था। और उनके बेटे को गद्दी दे दी गई थी। ठीक है। जिसकी वजह से भारमल ने विद्रोह कर दिया था। तो इसकी वजह से जो भारमल राजा हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया। देखो दिक्कत ये नहीं थी, अंग्रेज मनमानी करने लगे थे। भाई केवल हटा देते तब तो ठीक था, लेकिन अब जरा उनकी चाल समझो। जो भारमल के पुत्र थे वो छोटे थे, अवयस्क थे। मतलब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि इनका बेटा अवयस्क है, ये गद्दी पे बैठेगा तो हाथ जो साम्राज्य रहेगा वो हमारे हाथ में ही रहेगा। ये दिक्कत की बात थी। नहीं तो भारमल अपने बेटे के खिलाफ थोड़ा जाएंगे। तो भारमल को हटा करके जो उनका अवयस्क बेटा था, जो अभी मतलब युवा नहीं हुआ था, उसको अंग्रेज बैठा दिए थे। और उनको एक मौका मिल गया था कि भैया ये चला नहीं पाएगा शासन, तो अंग्रेज अपने अधिकार में लेना चाह रहे थे। इस वजह से भारमल ने विद्रोह कर दिया था, और उसी को कच्छ का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया। बंगाल का सिपाही विद्रोह जो यहाँ के सिपाही मीर कासिम से जाके मिले थे 1764। कच्छ का विद्रोह राजा भारमल ने किया था। ठीक है। वेल्लोर ये साउथ एरिया में पड़ता है, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। संथाल आपको पता ही है 55-56 में हुआ था आपका, और कोल विद्रोह आपका ये वाला हुआ था। अब आप मैच करा लो, डेट तो पता चली गई है। सबसे पहले कौन सा हुआ है, सिपाही विद्रोह, मतलब वन, यही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि और किसी में वन है नहीं, क्रम से लगाना था हमें। ठीक है। चलिए, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे तो उस समय था जॉर्ज बालो था। ये वाला गवर्नर था उस समय, गवर्नर जॉर्ज बालो। कौन इसका कार्यकाल बता सकता है? हम ही बताएंगे, हमें पता है कि हम ही बताएंगे। ठीक है। 1805 से 1807। ठीक है। जॉर्ज बालो का जो समय था वो 1805 से 1807 था। तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो इसी गवर्नर जनरल के समय में हुआ। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासियों ने कहां पर किया था? अब देखो, क्या आप अपने दिमाग का प्रयोग करके ये आंसर दे सकते हैं?
इस क्वेश्चन में इन्होंने आदिवासी पूछा है। पिंकी 1805 से 1807, सत्यजीत ए, अच्छा वो पीछे का बता रहे हो आप। देखो सी दे रहा है, देवेंद्र सी, इरफान बी, नहीं इरफान बिहार बता रहा है। अच्छा ज्योति, आंसर तो कि खाली क्वेश्चन है पूछते रहो। हाँ, बिहार जयप्रकाश, सौरभ डी, आशा यादव बिहार, हिमतेश ए, राहुल। चलो जिन लोगों ने बिहार आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, रौनक में टिक गया है, बाकी सब लोग खत्म है, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, साफ साफ बताए थे कि आदिवासी जो विद्रोह होता है मेनली किस एरिया में था, मेन एरिया कौन से थे, इतना इतना विद्रोह तुमने पढ़ लिया। एक तुम्हारा झारखंड का एरिया पड़ रहा था, एक तुम्हारा बिहार का एरिया पड़ रहा था, एक तुम्हारा ये पूर्वी क्षेत्र पड़ रहा था, मेघालय वाला क्षेत्र, एक आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पड़ रहा है। जिनके तो दो चार क्षेत्र थे जो आदिवासी मेनली थे, और सारा विद्रोह का आपने एरिया देख लिया कि आदिवासी विद्रोह में सारे एरिया यही है। या तो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार किधर पड़ता है, बिहार और झारखंड की तरफ पड़ता है। या तो आपका पश्चिमी घाट का एरिया था, पश्चिमी घाट किधर पड़ता है, महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है। या तो आपकी जयंतिया, गारो या खासी जातियां थी, वो किधर पड़ती हैं, असम मेघालय की तरफ पड़ती हैं। तो अब उनमें से जो ऑप्शन होगा वो तो देखोगे। पंजाब का हमने कहीं आपको नाम ही नहीं बताया, काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, सिंध पंजाब वाला क्षेत्र है, तो बिहार ही तो बचा आदिवासी विद्रोही के लिए। स्टूडेंट थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना शुरू करो, ठीक है ना। बिहार हो गया। चलिए अब यहाँ भी गड़बड़ करोगे तुम लोग, क्योंकि हमने इसमें केवल दो ही नेता के नाम बताए थे उस समय। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, इन लोगों ने दो नेता के नाम और बढ़ा दिए। तो एक्चुअल में बता दें कि जो संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था, लेकिन इनका सहयोग किया था भैरव चांद ने। मेन जो नेता थे वो थे सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह के, ठीक है, संथाल विद्रोह के जो मेन नेता थे वो सिद्धू कान्हू थे। इनका सहयोग किया था भैरव चांद ने, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं, सिद्धू कान्हू भी दिया है, भैरव चांद भी दिया है। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। चले जल्दी से टाइप करिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था, जल्दी फटाफट, संथाल विद्रोह कब हुआ था। हाँ कॉपी पलटो जल्दी जल्दी, हाँ नोट्स पलटो, देखो कहाँ लिखा है संथाल विद्रोह। 55-56, ठीक, वेरी गुड, 55-56 एकदम सही, 55-56 बिल्कुल सही है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, करेक्ट आंसर है 55-56, सबने सही आंसर दे दिया है, डी ऑप्शन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, देखो सिद्धू कान्हू, अभी बात हुई है ऊपर, सिद्धू कान्हू ने किया था, और साथ में आपके जो दो नेता और जो सपोर्ट किए थे उन्हें। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, जल्दी जल्दी फटाफट, कॉपी में लिखा हुआ है। संथाल विद्रोह में किसको हराया था, संथाल विद्रोह में किसको हराया था। मेजर बरो, मेजर बरो, मेजर बरो, वेरी गुड, बहुत तेज हो तुम लोग। चलो मेजर बरो एकदम करेक्ट आंसर है। श्वेता रविंद्र, चलो कुछ लोगों का तो अब आंसर है, जब लोगों को लगता है कि हाँ आप दिया जा सकता है आंसर, ठीक, वेरी गुड। तो बाकी तो कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, श्रुति, राफिया, पता नहीं सब कर क्या रहे हैं, दुर्गेश, आरती, कुछ गिने चुने लोग हैं जो खाली आंसर देते हैं, बाकी तो बस भैया सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, बाद में प्रसाद मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो ये आप समझी जाओ कि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं आते। बट हम आपको बता दें कि तीनों सही हैं, भागलपुर में हुआ था, आपको पता ही था, किया जा सकता था, ऐसा नहीं है। भाई मेजर बरो को हराया था, अभी थोड़ी देर पहले बात किया,
संथालों का, ठीक है। और गोक्को गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे। चलो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बट फिर भी हम सी ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, परेशान मत हो, ये आपके लेवल से वैसे भी बाहर है। दूसरा ये भी वही वाला क्वेश्चन, ये भी पीसीएस का। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे? चलो अब देखो, इसको थोड़ा समझा देते हैं। इतनी देर से हम संथाल विद्रोह पढ़ चाम क्या निकला, मतलब जब दबा दिया गया है संथाल विद्रोह को, तो खत्म किस चीज से हुआ? तो ये वही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं वो ये ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, मतलब वो सीधे रट्टाफिकेशन पे नहीं चलते कि आपसे वो सीधे डेट पूछ लेंगे और स्थान पूछ लेंगे। उनके क्वेश्चन इस लेवल के ही होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल एसएससी वाले हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते, वो ज्यादातर याद करने वाले पर होते हैं, फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको सीधा डेट, नेता, जगह पता है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब जैसे संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? तो इन लोगों ने क्या किया था, संथाल को एक नया जिला ही बना दिया था। जब ये खत्म हुआ तो संथाल जो क्षेत्र था उसको अंग्रेजों ने एक परगना ही बना दिया, अलग से जिला, चलो हम तुमको एक अलग क्षेत्र ही बना देते हैं। तो इससे वो लोग खुश हो गए थे, ये एक बात हुई थी। दूसरा, लेकिन एक कंडीशन रख दी थी कि जो संथाल के लोग हैं उस क्षेत्र के, वो अपनी भूमि किसी और को नहीं देंगे। ये एक बात और की गई थी कि आप किसी बाहरी वाले को नहीं बेचेंगे। तो किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो दो चीजें, इन्होंने बना तो दिया नया जिला, लेकिन एक बात की थी, क्या की थी, कि आप किसी और को अपनी जमीन बेचेंगे नहीं। ये रिजल्ट था उसका, मतलब जब ये संथाल विद्रोह खत्म हुआ था तो अंग्रेजों ने ये दो चीजें की थी। तो इसका आंसर आपका होगा कौन सा, जिसमें दोनों होगा, 1 और 2। चलिए, तो ये आपके काम का भी आप समझ भी सकते हैं कि संथाल जो था, जब ये विद्रोह खत्म हुआ था तो एक्चुअल में क्या हुआ। तो वो एक संथाल जिला बन गया था, परगना टाइप का, और एक और कानून बना दिया गया था कि आप किसी और बाहरी को जमीन नहीं बेचे। ये दो चीजें बात थी, ठीक है। चलिए बस आपके लेवल वाले में एक आध देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, ये बता सकते हो आप लोग? देखो दो चीजें बताई थी हमने। एक यही वाला विद्रोह राजस्थान में भी हुआ था, मेवाड़ में, जब महुआ के फूल वगैरह बीने पे प्रतिबंध लगा दिया था और लकड़ी काटने पे प्रतिबंध लगा दिया था वहां के, है ना, तो भीलों के ऊपर लगा दिया था, भील विद्रोह, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में भी हुआ था, ठीक है, और राजस्थान में भी हुआ था, दोनों जगह हुआ था। ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन आपका मेवाड़, ये हमने आपको नहीं बताया है। बांगड़ और पास के क्षेत्र, देखो हमने आपके एसएससी के लेवल का सब बता दिया, ठीक है, जो आपके लेवल तक का था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया है, कम नहीं बताया है। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? इसको याद कर लेना, अब हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे आपको, ठीक है। गोविंद गिरी थे, ठीक है। गोविंद गिरी एक व्यक्ति थे, गोविंद गिरी, जिन्होंने इस वाले आंदोलन का वो किया था, लसोड़िया आंदोलन, ठीक है। इसको लसोड़िया आंदोलन कहा गया। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन कभी पूछा गया है तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। जल गुलन विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लेवल का है। देखो जल गुलन विद्रोह असल में क्या किया है, इन्होंने दूसरा नाम पूछ लिया है। एक्चुअल में क्या था, ये मुंडा विद्रोह है। जो हमने बिरसा मुंडा का विद्रोह बताया है, ये एक्चुअल में वही है, ठीक है। तो अगर ये पूछता है तो ये कभी ना कभी पूछ सकता है, तो क्या होगा, जल गुलन, इसको नोट कर लेना। बिरसा मुंडा के विद्रोह को, बिरसा मुंडा के विद्रोह को जलगुलन विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को ही जलगुलन कहा जाता है, और बिरसा मुंडा ने जो चलाया था उसको मुंडा विद्रोह कहा जाता है, ठीक है, मुंडा विद्रोह। तो आपको ध्यान रखना है कि जलगुलन विद्रोह किसने किया था, तो बिरसा मुंडा। ये कहाँ से संबंधित थे, झांसी, झांसी कह रहे हैं, झारखंड के रांची, झारखंड के कहाँ से संबंधित थे, रांची से, ठीक है। अच्छा, इनको एक उपाधि दी गई थी, चलो वो भी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। अच्छा, आपके में जलगुलन लिखा है क्या? उलगुलन है, जलगुलन नहीं होता, उलगुलन, उलगुलन है, ऊ है वहां पर, ठीक है, जल नहीं है, उलगुलन है, उलगुलन, ठीक है। और
आपको हमने बताया था कि बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा, इनको भूलना मत। इनको एक पिता की उपाधि दी गई। देखो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता का नाम दिया गया था, तो वहां के लोगों ने इनको जगत पिता कहा था। और इन्हीं का दूसरा नाम था धरती आबा, ये ब्रैकेट में है। तो बिरसा मुंडा का बहुत ज्यादा नाम है वहां पर। तो जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा गया था, तो वो बिरसा मुंडा ही है, इन्हीं को कहा गया था। बिरसा मुंडा का नेता कौन था? बिरसा था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1895 में किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। यहां से 31 से लेकर 35 तक आप देख रहे हो, अलग अलग एग्जामों में ये बिरसा मुंडा का क्वेश्चन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो अभी। अब उस समय भी हमने कहा था कि बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट, चलो यही रिवाइज कर लो आप लोग कि बिरसा मुंडा में मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 में। बिरसा मुंडा हमने बता ही दिया कि झारखंड रांची के थे, तो रांची, ठीक है। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जगत पिता की उपाधि दी गई थी या धरती आबा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, क्लियर। और उलगुलन विद्रोह किसको कहा गया है? तो जो बिरसा मुंडा ने विद्रोह चलाया था उसी को उलगुलन विद्रोह कहा गया था। एक पॉइंट हम समझा देते हैं, बस खत्म करते हैं, ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है आपको। बिरसा मुंडा एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपके नोट्स में हमने कुछ चीजें लिखवाई हैं कि ये लोग एक सामूहिक खेती किया करते थे, उसमें लिखा होगा, है ना। बिरसा मुंडा वाले में जब देखोगे तो ये लोग सामूहिक खेती किया करते थे, उसका कुछ नाम था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि उनके इस प्रथा को बंद करा दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप सामूहिक खेती आप नहीं करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि कर दिया था, इससे वो लोग भड़क गए थे। और जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने इसी के खिलाफ आंदोलन किया था, भूमि परिवर्तन। ये जो कानून बना दिया था अंग्रेजों ने, बिरसा मुंडा नहीं चाहते थे कि यह कानून बने, क्लियर। इससे क्या हो गया था आप समझो जरा। अगर सामूहिक चीजों में होगा तो उसमें 4-5 लोग जुड़े हुए होंगे, सबकी सहमति होगी। जब आप व्यक्तिगत कर देंगे तो अंग्रेज बहुत दिमाग लगाते थे कि ये जमीन किसी को भी दिया जा सकता है व्यक्तिगत करके। तो चाल अगर आप आगे का समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो बिरसा मुंडा इसी चीज के खिलाफ थे कि जो नया भूमि परिवर्तन आप कर रहे हैं ये गलत है। दूसरा, ये बाहर के लोगों को अनुमति नहीं दे रहे थे, ये कह रहे थे कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं इनको ये लोग दिकू कहा करते थे। क्या बोला करते थे? दिकू, मतलब जो गैर आदिवासी हुआ करते थे। तो जो गैर आदिवासी लोग थे, उन गैर आदिवासी लोगों को ये गैर दिकू कहा करते थे, दिकू। तो ये जो बिरसा मुंडा है या जो उधर के लोग हैं उनको दिकू कहा करते थे। तो वो ये चाहते थे कि जो भी दिकू है यहाँ पर उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये जो एरिया है ये हम लोगों का है, ये आदिवासी लोगों का है, ये जनजातीय लोगों का है। तो दिकू लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और ये कई नारे दिए थे इन्होंने कि अगर इनको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम हथियार उठाएंगे और धरती को लाल कर देंगे। इस तरह के इन्होंने नारे दिए थे बिरसा मुंडा ने, ठीक है। तो ये काफी पर्सनालिटी जाने माने। बाद में पकड़ लिए गए थे, फिर ये इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था बिरसा मुंडा को। तो आज भी इनकी मूर्तियां वगैरह बनी हुई है वहाँ, ठीक है। झारखंड में जब आप जाएंगे तो बिरसा मुंडा का आपको दिखेगा वहाँ। तो इतनी चीजें हमने बात कर ली। आई होप कि कुछ चीजें आपको पीछे की रिवाइज हुई, थोड़ा फायदा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अब लगातार हम लोग थ्योरी पढ़ते चले आ रहे थे, तो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। देखो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि प्रैक्टिस करना बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते जाओगे तो हिस्ट्री आपको कभी नहीं कंप्लीट होगी। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अब आप हमसे पूछ रहे हैं ना कि क्यों याद है, तो ये अब पूरे क्वेश्चन जो है सीट के हम करीब करीब 5 से 6 बार लगा चुके हैं, उनको सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए होता है, तब वो चीजें हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने लेवल से। आपको हमने बता दिया कि आप अपने लेवल से किस तरह से तैयार करेंगे। मेन मेन विद्रोहों को आप देखिए और कहाँ पर वो हुए हैं, जो उनके डेट वगैरह है, इस पे फोकस करिएगा, ठीक है। हाँ, 1900 में मार दिया गया था, ठीक है, 1900 में, 1900 में बिरसा मुंडा को मार दिया गया। ओके, चलो, थैंक यू क्लास। अब रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है आपका, ठीक है, और खाना वाना भी बनाना होगा। कच्छ का विद्रोह कहाँ छूट गया? कच्छ का विद्रोह बताए तो। कच्छ का विद्रोह नहीं बताए? कहाँ बताए हैं?
ये है कच्छ का विद्रोह। कच्छ के राजा भारमल को गद्दी से उतार दिया गया था और उनके बेटे को गद्दी दे दी गई। ठीक है सर, 5 मिनट रुकिए। अच्छा, चलो भाई, बाकी जिसको जाना जाए। अरे कम से कम लास्ट टाइम में तो शकल दिखा दिया करो। तुम लोग तो ऐसे हो गए हो बिल्कुल। हैं? इतना नेट बचा के कहाँ जाओगे? हाँ, बताओ। इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, बताओ सब चेहरे ही नहीं दिखाते हैं। हैं? ज्ञान प्रभा, राहुल, आरती, सौरभ, सुमित, शिवरतन, विनय। बता दिए हैं, उसके बाद वो जाके किचन में बैठे होंगे, आलू आलू छील रहे होंगे सब। लड़के तो तैयारी बना रहे होंगे बैठ के, चाहे दाल चावल बना रहे होंगे। ठीक है। हाँ। लड़कियां भी कम थोड़ो हैं, उनका अलग तरीका है। कुकर है, कुकर में दाल रख दो, दाल में एक लोटा में भर के चावल रख दो, और उसमें 2 आलू डाल दो। अरे हम सब जानते हैं, ठीक है, हम बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है। हाँ, सब ज्ञान पता है। तो तहरी बन रही है सर, देखिए बना रहे हैं ना। हाँ, अरे अब वो भाई है भाई, और उपाय क्या है? कैसा पता आपको साहब? इसलिए पता ना कि लड़के रोटी काहे को बनाएंगे भाई। अब उसने सबसे मार तो रोटी की ना, सब्जी तो तुम बना भी लोगे। रोटी के लिए पहले ये होगा कि आटा कौन सानेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा, सबसे बड़े मुद्दे यही है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं, है ना। हाँ, तो चलिए, ओके, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। कल का सुबह तो 7 बजे तो मुश्किल ही है। आ, देखते हैं, 11-12 बजे या। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा सब लोग को, ठीक है। डिवाइस के लिए।